हर एक उपनिषद एक वार्ता यानी स्टोरी से शुरू होते हैं। तो गुरु जी ने एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई जो संक्षिप्त में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, एक वाजश्रवा उस नाम का एक व्यक्ति, एक राजा था। उसका एक पैशन था कि बस सबको फीड करना, खिलाना। यानी उसको लगता था कि अन्न सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कोई भी उसके घर में आता, उसके महल में आता, कोई भी भूखा नहीं जाता था। और किसी भी समय पे आता था, कभी भी वो इतनी आनंद से, एक कहते हैं ना, एक सेवक की तरह वो भोजन कराता था सबका। ये पैशन था उसका। और वो इसी अपनी सेवा की वृत्ति के कारण बहुत जल्दी वो फेमस हो गए। वाजश्रवा बहुत फेमस हो गए कि भाई इनके पास जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं लौटता। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। और वो वाजश्रवा के पुत्र थे जिसका नाम था वाजश्रवस। वो उसका पुत्र था। बचपन से ही अपने पिताजी को सबको खिलाते हुए, बड़े भाव से खिलाते हुए वो देख रहा था। और देखना, पेरेंट्स से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आप जो कहते हो वो नहीं करते, लेकिन जो आप एक्ट में लाते हो ना, वो बच्चे तुरंत पकड़ते हैं। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? और बच्चे पेरेंट्स से बहुत जल्दी सीखते हैं। ये वाजश्रवस, अपने जो पिताजी थे वाजश्रवा, जिनका स्वभाव था बस कोई भी भूखा ना रहे, तो वो भी बचपन से उसी में वो गुण पनपने लगे कि मैं भी बस बांटूंगा, वो शेयर करूंगा। और उसने एक ठान लिया। आप देखना, कई बार हमारे गुजरात में एक कहावत है, बाप करता बेटो सवायो। यानी बाप से बेटा और सवाया है, थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट या ज्यादा इंटेलिजेंट या सक्सेसफुल है। क्योंकि बच्चे उस वातावरण में पनपते हैं ना, तो पिताजी को एडोर करते करते ऐसा लगता है मैं मेरे पिताजी के इस बिजनेस को और फ्लरिश करूंगा, और एक अलग आयाम पे ले जाऊंगा, इस प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाऊंगा एक अलग ढंग से। होता है कि नहीं होता है? तो ये राजेश श्रवस को भी ऐसा था कि पिताजी का ये जो गुण है, सबको खिलाना, मैं केवल खिलाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा, लेकिन खिलाने के साथ साथ मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ लोगों को दूंगा। आई विल गिव अवे एवरीथिंग टू पीपल। आई विल नॉट कीप एनीथिंग विथ मी। मैं इस तरह पिताजी के इस गुण को, इस वृत्ति को आगे बढ़ाऊंगा। और हम सभी का आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद एक अनुभव और पक्का होता हुआ चला जा रहा है कि बांटने से आनंद बढ़ता है ना? जब आप शेयर करते हो ना, और आनंद बढ़ता है। तो उसने कि मैं सब कुछ शेयर करना चाहता हूं, तो उस जमाने में एक यज्ञ करवाना श्रेष्ठतम था, जिससे ये प्रतीत होता था कि उस यज्ञ में जितने भी लोगों को आप इनवाइट करते हो, फिर आप सब कुछ वहां बांटते हो, न केवल खाना लेकिन एवरीथिंग। उसको विश्वजीत यज्ञ बोलते हैं। तो उन्होंने विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया और उसमें बहुत सारे लोगों को आमंत्रण दिया। आप देखो, गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि विश्वजीत यज्ञ का अर्थ क्या बताया गुरु जी ने? विक्ट्री ओवर यूनिवर्स, इस सृष्टि पर विजय प्राप्त करना, विश्वजीत यज्ञ। यानी आप सृष्टि पर विजय कब प्राप्त कर सकते हो? जब आप देने के एंड पर होते हो, गिवर एंड पे होते हो। एक अलेक्जेंडर का एग्जाम्पल दिया। अलेक्जेंडर वो पजेस करना चाहता था, हाँ, लूट करता था, डेकोइटी करता था, लोगों के प्रतिपादित करता था, और इस तरह वो एक देश से दूसरे देश चढ़ाई करके पजेस करना चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर को लोग कम याद करते हैं, लेकिन बुद्धा,
जीसस, आदि शंकराचार्य, जितने भी महापुरुष जिन्होंने विश्व को कुछ दिया अपनी प्रेजेंस से, उनको लोग ज्यादा एडोर करते हैं, पूछते हैं, इज इट? आप देखो कितने टॉप बिजनेसमैन हैं, अपने इंडिया की, भारत की बात कर लो, लेकिन जो बिजनेसमैन खुद अर्न करके सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना, तो उसको लोग एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, इज इट? तो गुरुजी ये यूएस में कह रहे थे, तो बोले यूएस में भी कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे विश्व के लिए कुछ ना कुछ। तो ऐसे बिजनेसमैन जब यूरोप जाते हैं, जब इंडिया आते हैं और वहां बिजनेस ग्रुप में ये बात करते हैं कि बिजनेस पीपल शुड डोनेट समथिंग टू द सोसाइटी, तो बिजनेसमैन जो और आते थे वो तुरंत प्रेरित होकर वो भी कंट्रीब्यूट करते थे, और वो बिजनेसमैन जो पहले से कंट्रीब्यूट करते थे उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज भी भारत में वैसा है ही, जो अपनी कमाई के साथ साथ समाज के लिए कुछ करता है तो एक अलग नजर से पूरा विश्व या देश उनको देखता है। तो ये वाजश्रवस, ये विश्वजीत यज्ञ करवाता है और सभी को इनवाइट करता है। तो जहां जहां वो यज्ञ की एक सेरेमोनी के रूप में वो सबको कुछ ना कुछ, मतलब एवरीथिंग ही वाज गिविंग। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था नचिकेत, ये नाम याद रखना, नचिकेत करके, 8 साल का छोटा बच्चा। अब बचपन से उसी घर में पला बड़ा, तो वो देख रहा था कि पिताजी सब कुछ दे रहे हैं लोगों को, सब कुछ। तो वो धीरे धीरे देखते देखते ये भी देखा कि पिताजी कुछ कैटल्स यानी कुछ पशु भी लोगों को दान में दे रहे हैं, जो पशु मतलब एजेड थे, वृद्ध थे, ऐसे पशु भी दान में दे दिए। तो उसके मन में एक सवाल उठा कि जब आप दान देते हो तो श्रेष्ठ चीजें देनी चाहिए, जो आपको खुद काम की नहीं है वो चीजें औरों को दान में दे देते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। तब गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया, जब सुनामी आया था तो हमने अपील की, तो लोगों ने बहुत पुराने अपने कपड़े वो कंट्रीब्यूशन में दिए कि चलो ये कपड़े जाके जो लोग प्रभावित हुए वहां बांट दे। लेकिन वो पुराने कपड़े वहां लोग लेने को तैयार ही नहीं थे, तो बोले इतने कपड़े हमें, उसका ढेर हमें जलाना पड़ा बाद में। कहने का मतलब ये है कि ये नचिकेत अपने पिताजी को देख रहा था, वो मूल्यवान चीजों के साथ ऐसी ऐसी चीजें भी दान में दे रहे थे उसके पिताजी, जो उनके खुद के काम की नहीं थी, या वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो खुद भी पसंद नहीं करते। तो ये बच्चा बड़ा स्मार्ट था, तो वो पिताजी के पास गया, बोले पिताजी आप सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आपको ऐसी चीज भी देनी चाहिए जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जो आपको बहुत प्यारी है। हम्म, तो पिताजी आप मुझे कब दोगे दान में? बच्चा क्या कह रहा है, आप मुझे दान में कब दोगे? अब पिताजी एक बहुत डिग्निफाइड सेरेमनी कर रहे थे, तो वो इन्वॉल्व थे, तो बच्चे की ये बात सुन के वो इरिटेट हो गए, ये क्या बोल रहा है तू, तो ऐसी बात की जाती है क्या? तो बच्चा बार बार आके पिताजी को ये पूछ रहा था, आप मुझे कब दान में दोगे, मुझे कब दोगे, मुझे कब दोगे? तो पिताजी इरिटेट होके बोले कि आई एम गोइंग टू गिव यू टू द डेथ, मैं आपको यम को दान में दे दूंगा। यमराज कहते हैं ना, बोले मैं दान में, यमराज को दान में दे दूंगा तुझे। तो ये बच्चा सुनकर, वो बड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा था, तो बच्चा ने कहा ये तो आइडिया अच्छा है। और आप देखना, गुरुजी ने ये कहा, बच्चों की नजर से आप दुनिया को देखोगे ना, तो दुनिया आपको बहुत सहज और सरल दिखेगी, क्योंकि बच्चे के मन में न राग होता है, न द्वेष होता है, न सक्सेस या फेल्यूर का कोई संस्कार होता है, न विनिंग या लूजिंग का कोई फॉर्मूला होता है, वो तो हर क्षण एंजॉय करते हैं। यानी पिताजी ने उसको ये कहा कि मैं यमराज को दान में दूंगा आपको, तो उसने सहज ही ले लिया वो चीज। गुरुजी ने 2-3 एग्जाम्पल दी, उसकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो बच्चों की इनोसेंस होती है, हाँ पिताजी मुझे कब दे रहे हो यमराज को, तो
सुनने में तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन निर्दोषता हमेशा गुरुजी कहते सत्य से भरी हुई होती है। इनोसेंस हैज लॉट ऑफ ट्रूथ। वो बच्चा सचमुच जो कह रहा था कि आप मुझे यमदूत को कब दे रहे हो, यमराज के हवाले कब कर रहे हो। अब कौन कह सकता है ऐसा, कौन मृत्यु के पास जाना चाहेगा। लेकिन ये बच्चा बड़ा स्मार्ट था, क्योंकि ये बच्चा देख रहा था कि इस पृथ्वी पर जितने लोग अभी हैं, एक न एक दिन सभी को शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। भूतकाल में जितने लोग हो गए उन्होंने भी शरीर छोड़ा ही है, और भविष्य में जितने लोग पैदा होंगे उनको भी कभी न कभी शरीर छोड़ना ही है। जब मृत्यु निश्चित ही है, जब सभी को मरना ही है, तो भले पिताजी इस उम्र में मुझे यमराज के हवाले कर दे, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन वहां क्या है, वो यमराज के पास मैं जाकर कुछ तो खोजूंगा, डिस्कवर करूंगा, जहां लोग जाने से डरते हैं, लेकिन मुझे पिताजी वहां भेज रहे हैं। आई एम रेडी फॉर इट। 10 साल बाद, 50 साल बाद जाना ही है, अभी मैं क्यों ना चला जाऊं। आपको पता है गुरुजी ने एक सुंदर बात कही, बुद्धा के साथ भी यही हुआ था। बुद्ध भगवान के जो माता पिता थे, एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कहा था, एक एडवाइस की थी कि आपके बच्चे को कभी कोई शव के पास, डेड बॉडी के पास नहीं ले जाना, वरना वो उस राह पर चल पड़ेगा। लेकिन एक बार बुद्ध भगवान भ्रमण के लिए निकले और एक डेड बॉडी देखी। बस वहां से उनके जीवन में वैराग्य पनपा कि एक दिन शरीर छोड़ना ही है, तो ये सब तामझाम क्यों। और वहां से बुद्ध भगवान की एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हुआ कि भाई वो यम के पास जाने के लिए नचिकेत तैयार हो गया। अब कल से ये पूरा जो संवाद है, क्योंकि मैंने ये सीरीज 3 4 5 बार सुनी हुई, ये अद्भुत सीरीज है, तो मैं चाहूंगा कि कल आप और मानसिक तैयारी के साथ बैठना। टाइम से हम आएंगे तो इसी टाइम पर हम खत्म कर पाएंगे। ठीक है, आज मैं यहीं पर पूर्ण विराम करता हूँ। अच्छा लगा आप लोगों को? तो एक छोटा सा भजन गा के, 2 लाइन गा के समाप्त करते हैं। मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, गुरुदेव तुम्हें देखूं, गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मंदिर और मस्जिद में गुरुदेव तुम्हें देखूं, आती जाती सांसों में गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं।